आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये वो रहस्य है जो घर की नकारात्मकता, दरिद्रता और दुख को धीरे धीरे बाहर कर देता है। और ये रहस्य जुड़ा है तुलसी, दीपक, जल और गौ सेवा से। द्वारका नगरी में शाम का समय था। महल के आंगन में शंखनाद की मधुर ध्वनि के बीच दीपों की कतारें जगमगा रही थीं। सत्यभामा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी थीं। उनके मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, रुक्मिणी जी हर रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती हैं? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह केवल परंपरा है या कोई गहरा रहस्य? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का तेज था। सत्यभामा, उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। संसार के सभी वृक्षों और पौधों में तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पर तुलसी पर जल अर्पित करना और उसके पास दीपक जलाना केवल कर्म कांड नहीं, यह श्रद्धा, रक्षा और सौभाग्य का मार्ग है। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जो भी स्त्री इसे ध्यान से सुनती है, उसके जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि यह कथा श्रद्धा, सेवा और सत्य की शक्ति सिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में श्याम नाम का वैश्य रहता था। उसके पास धन था, घर था, इज्जत थी, कारोबार था, पर उसके जीवन में एक कमी थी, संतान। श्याम और उसकी पत्नी बाहरी वैभव के बीच भी भीतर से टूटे रहते। उनकी आंखों में एक खालीपन था। एक दिन श्याम ने भारी सांस लेकर कहा, हमारे पास सब कुछ है, पर मन को सुकून तभी मिलेगा जब हमारे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। धन संपत्ति कितनी भी हो, संतान के बिना जीवन अधूरा है। पत्नी की आंखें नम हो गईं। स्वामी, मैंने भी कितने व्रत किए, कितनी पूजा की, पर हमारे भाग्य में संतान क्यों नहीं? श्याम ने दान पुण्य किया, वैद्य बुलाए, तंत्र मंत्र भी कराया, पर परिणाम शून्य रहा। दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह सच्चे मार्गदर्शक के पास जाएगा। वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा। आश्रम शांति से भरा था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज, धूप की सुगंध और ऋषियों की साधना। श्याम का मन पहली बार हल्का लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मैं निसंतान हूं? वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगाया। उनकी आंखें भीतर उतर गईं। श्याम, मुनि बोले, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म देखता हूं। मुनि की दिव्य दृष्टि में दृश्य उभर आया। पिछले जन्म में श्याम भी वैश्य था, धनी, अभिमानी। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय उसके द्वार पर आई। वह हाल ही में एक बछड़े को जन्म दे चुकी थी। वह कांप रही थी, भूख और प्यास से। गाय ने जैसे ही आश्रय मांगा, वैश्य ने उसे रोटी नहीं दी, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। उल्टा उसने कठोरता से गाय को अपमानित किया और घर से भगा दिया। गाय दर्द से तड़पी और वहीं गिर पड़ी। वह अपने बछड़े को दूध तक नहीं पिला सकी। वेदना से भरे स्वर में गाय ने श्राप दिया, जिसने मेरी पीड़ा पर हंसकर मुझे धुतकारा, वह संतान सुख से वंचित रहेगा। श्याम कांप गया। मुनिवर, तो क्या मेरे इस जन्म में संतान न होने का कारण वही श्राप है? वशिष्ठ मुनि ने कहा, हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति उसी श्राप का फल है, पर प्रायश्चित का मार्ग भी है। श्याम ने रोते हुए पूछा, हे मुनिवर, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? क्या कोई उपाय है? मुनि बोले, तुम्हें पुत्र यज्ञ करना होगा। यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को गौदान देना होगा। इससे तुम्हें संतान भी प्राप्त होगी और पाप से मुक्ति भी। श्याम ने राहत की सांस ली। मैं शीघ्र यह सब करूंगा। वह घर लौटा और पत्नी को सब बताया। पत्नी के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी, पर उसी के साथ भय भी, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने यह भी कहा था कि जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। पत्नी घबरा गई। 18 वर्ष? यह तो बहुत छोटी आयु है। श्याम बोला, पर हमें पाप से मुक्ति भी मिलेगी और कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ेगा। श्याम ने बड़े विधि विधान से पुत्रयज्ञ कराया। आर्ष, मुनि, ब्राह्मण सब आमंत्रित हुए। वेद मंत्रों से वातावरण गूंज उठा। यज्ञ की अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, दिव्य प्रकाश फैला और अग्निदेव प्रकट हुए।
श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, मेरे यज्ञ को सफल कीजिए, मुझे संतान का वरदान दीजिए। अग्निदेव ने कहा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर ध्यान रहे वह केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। श्याम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, मैं अपने पुत्र की देखभाल पूरी श्रद्धा से करूंगा। समय बीता। श्याम की पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव छा गया। श्याम के आंगन में वर्षों बाद खुशियों की धूप उतरी। पुत्र बड़ा होने लगा, संस्कार हुए, शिक्षा के लिए वह गुरुकुल गया। वह बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। पर श्याम के मन में एक छाया थी। 18 वर्ष जब पुत्र 16 का हुआ, पत्नी बोली, स्वामी, अब विवाह योग्य हो गया है, पर उसका जीवन सीमित है। यदि विवाह हो गया तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। यह अन्याय होगा। पर फिर उसी मां का मन टूटकर बोला, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूं कि वह गृहस्थ सुख का अनुभव करे। उन्होंने एक गरीब परिवार की गुणवती कन्या सुभद्रा को चुना, चरित्रवान, सेवा भाव से भरपूर और पतिव्रता स्वभाव की। विवाह हो गया। सुभद्रा सास, ससुर और पति की सेवा में रम गई। उसका व्यवहार इतना मधुर था कि घर का वातावरण मंदिर सा लगने लगा। समय तेजी से बीत रहा था। अब वह दिन पास आ रहा था जब पुत्र की 18वीं आयु पूर्ण होने वाली थी। माता पिता का मन घबराने लगा। एक दिन उन्होंने सुभद्रा को बुलाया। श्याम की आंखें भर आईं। बहू, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। सुभद्रा घबरा गई। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट बताइए। तब उन्होंने सच बता दिया। हमारा पुत्र यज्ञ के फल से मिला है। उसकी आयु केवल 18 वर्ष तक है और वह समय निकट है। सुभद्रा क्षण भर मौन रही। फिर उसने आंसू रोककर दृढ़ स्वर में कहा, यह जानकर दुख हुआ, पर आप चिंता न करें। मैं अपने पति के प्राण की रक्षा करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। श्याम चकित रह गया। बस इतना? सुभद्रा ने कहा। श्रद्धा की शक्ति इससे भी बड़ी है। जिस दिन मृत्यु का योग था, सुभद्रा भोर में उठी। स्नान करके उसने तुलसी के पास जल अर्पित किया। उसने तुलसी माता को प्रणाम किया, पौधे पर चुनरी बांधी, दीपक जलाया और रोते हुए प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मेरे सुहाग की रक्षा करें। उसका स्वर इतना सच्चा था कि जैसे आकाश भी सुन रहा हो। 9। यमदूत और तुलसी का संरक्षण। उधर यमलोक में आदेश मिला। यमराज ने 2 यमदूतों को भेजा। यमदूत घर पहुंचे। जैसे ही वे भीतर प्रवेश करने लगे, तुलसी का पौधा दिव्य तेज से चमक उठा। एक अदृश्य शक्ति ने उनका मार्ग रोक लिया। यमदूत चौंके। यह तुलसी का पौधा हमें रोक रहा है। तुलसी माता की शक्ति बोली, इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है। उसके पति की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम भीतर नहीं जा सकते। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। यमराज क्रोधित हुआ। उसने 4 अन्य दूत भेजे। शाम के समय जाना, जब तुलसी सो रही होगी। सुभद्रा को आभास था। शाम होते ही उसने तुलसी के पास दीपक जलाया और कहा, हे दीपक, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। चारों यमदूत घर में घुसने बढ़े। तभी दीपक की लौ तेज हो गई। दीपक की शक्ति बोली, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है और रक्षा की प्रार्थना की है। तुम आगे बढ़े तो मेरी अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। यमदूत पीछे हट गए। सुभद्रा ने दीपक के पास जल का घड़ा रखा और प्रार्थना की, हे जलदेव, मेरे घर की रक्षा करो। यमदूत फिर आए। जल की शक्ति बोली, यदि तुम भीतर आए तो मैं तुम्हारे नरक की आग को अपने जल से बुझा दूंगा। यमलोक की व्यवस्था डगमगा जाएगी। यमदूत कांप गए और लौट गए। यमराज और क्रोधित हुआ। उसने 8 बलिष्ठ दूत भेज दिए। अब सुभद्रा ने घर के सामने गाय बांध दी और विनती की, हे गौ माता, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे सुहाग की रक्षा करें। गौ माता की शक्ति बोली, बेटी, बेफिक्र रहो, मेरे रहते कोई तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। 8। यमदूत आए। गाय ने मार्ग रोक दिया। गाय की शक्ति बोली, यदि तुम भीतर जाना चाहते हो तो पहले मेरे प्राण लो, पर ऐसा करोगे तो तुम पर गोहत्या का महापाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। यमदूत घबरा गए। कोई भी गोहत्या का पाप नहीं लेना चाहता था। वे लौट गए। यमराज बोला, आज उसके मृत्यु का दिन है, अब मुझे स्वयं जाना होगा। यमराज भैंसे पर सवार होकर सुभद्रा के द्वार आए।
यमराज को सामने देखकर सुभद्रा क्षण भर डरी, पर फिर उसने साहस जुटाया। उसने प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। हे धर्मराज, आप न्याय के देवता हैं। आप ही पाप पुण्य का लेखा रखते हैं। मैं पतिव्रता नारी हूं, धर्म का पालन करती हूं। कृपा करके मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। सुभद्रा की भक्ति सुनकर यमराज का क्रोध शांत होने लगा। वे प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में उनके मुख से निकल गया, सदा सुहागन रहो। यमराज जैसे ही भीतर बढ़े, सुभद्रा ने तुरंत कहा, हे यमराज, आपने अभी मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं सदा सुहागन रहूं, फिर आप मेरे पति के प्राण कैसे हर सकते हैं? इससे तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा। यमराज रुक गए। उनके चेहरे पर विस्मय था। हे सुभद्रा, यमराज बोले, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया। मैं वर देता हूं, तुम्हारे पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न किया है। फिर यमराज ने लोक कल्याण का नियम भी कहा। आज से जो स्त्री घर के सामने तुलसी लगाए, रोज शाम उसके पास दीपक जलाए, घर में जल का घड़ा रखे और जहां गौ सेवा का भाव हो, उस घर में मेरे दूत बाधा डालने नहीं आएंगे। वहां दुख और दरिद्रता का वास नहीं होगा। ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। कथा समाप्त कर श्रीकृष्ण ने सत्यभामा से कहा, इसलिए रानी रुक्मिणी तुलसी को जल अर्पित करती हैं और दीपक जलाती हैं। ये केवल विधि नहीं, ये श्रद्धा, सेवा, सुरक्षा और सौभाग्य का संकल्प है। तुलसी पवित्रता देती है, दीपक प्रकाश और रक्षा देता है, जल शांति और संतुलन देता है, और गौ सेवा करुणा व पुण्य का द्वार खोलती है। सत्यभामा का मन भर आया। प्रभु, आज मुझे समझ आ गया, भक्ति में नियम नहीं, भाव की शक्ति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। हाँ, और जब भाव शुद्ध हो तो जीवन में अंधकार नहीं टिकता।